सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। साल 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में पहली बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और तब से अब तक सलमान खान को 5 बार धमकियां मिल चुकी है और कई बार उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह तक कभी भी गोलियां नहीं चली थी। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे उनके घर के ड्राइंग रूम तक गोलियां पहुंच जाती हैं और इसी के साथ सलमान खान को मिली वाई श्रेणी की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले वाई सिक्योरिटी मिले हाई प्रोफाइल शख्स पर इस तरह से गोलियां चलाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे शूटर सलमान के ड्राइंग रूम तक गोलियां चलाने में कामयाब हो जाते हैं, ये शूटर्स कौन हैं और किसके कहने पर इस तरह से खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 14 अप्रैल 2024 की सुबह 5 बजे बांद्रा की सड़कें पूरी तरह से सूनी थी। तभी बैंड स्टैंड के सामने मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक सामने एक तेज रफ्तार बाइक गुजरती है। इस बाइक में हेलमेट पहने 2 लड़के बैठे होते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा जाता है तो बाइक में पीछे बैठा शख्स कुछ करता हुआ दिखाई देता है। जब जूम किया जाता है तो समझ में आता है कि पीछे बैठा लड़का गोलियां चला रहा था, वो भी गैलेक्सी अपार्टमेंट की ओर निशाना लगाकर। ये लड़का एक के बाद एक 5 गोलियां चलाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। इस लड़के की चलाई एक गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगती है, दूसरी गोली झरोखे को पर्दे को चीरते हुए घर के अंदर ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है और अंदर जाकर दीवार में लगती है। 3 और गोलियां चलती हैं जो जमीन पर लगती है। खुलेआम इस तरह से सलमान खान के घर पर गोलियां चलाने वाले इस लड़के का नाम है सागर पाल, जो कि महज 21 साल का है। पुलिस ने इसके साथी विकास गुप्ता के साथ इसे गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की नरकटिया तहसील के अंदर आने वाले एक मरही गांव के रहने वाले हैं। इस शूटआउट के कुछ घंटों बाद सलमान खान को सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई का मैसेज आता है। अनमोल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है। इस मैसेज के जरिए अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी की पूरी जिम्मेदारी ली है। साल 2018 से अब तक सलमान खान को 5 बार धमकियां मिल चुकी है। एक बार तो लॉरेंस बिश्नोई का एक शूटर सलमान के घर के बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके पास जो गन थी उससे गैलेक्सी अपार्टमेंट की बैल्कनी तक सटीक निशाना नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए उस शूटर ने उस वक्त प्लान टाल दिया था। लेकिन इस बार गोलियां चल गई और गोलियां सीधे पहुंची सलमान के ड्राइंग रूम तक। आपको सलमान खान के ऊपर शुरू से हुए थ्रेट की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। साल 2018 को पहली बार सलमान खान को धमकी मिलती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक केस के सिलसिले में पुलिस जोधपुर कोर्ट लेकर आती है। यहाँ लॉरेंस बयान देता है कि हम लोग सलमान खान को यहीं जोधपुर में ही मारेंगे। साल 2019 में सलमान खान को दूसरी बार धमकी मिलती है। लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर संपत नेहरा सलमान खान को मारने की कोशिश करता है। वो बाकायदा मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच जाता है, लेकिन उस वक्त उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम होती है, इसलिए वो हमले को टाल देता है और फिर हाई रेंज वेपन की तलाश में हरियाणा जाता है। लेकिन हथियार मिलने से पहले ही संपत पुलिस के हत्थे चढ़े आता है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद सलमान खान को तीसरी बार धमकी मिलती है। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना गैलेक्सी अपार्टमेंट के अपोजिट समुद्र किनारे के पास मौजूद एक पार्क में वॉक करने जाते थे और वॉक करने के बाद जिस बेंच पर जाकर बैठते थे वहां उन्हें एक दिन एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का ठीक वही अंजाम होगा जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। साल 2023 के मार्च महीने में सलमान खान को चौथी बार धमकी दी जाती है। सलमान खान के मैनेजर को लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ के खास गुर्गे मोहित गर्ग की आईडी से एक मेल आता है। इस मेल में सलमान खान को चेतावनी दी जाती है कि वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से फेस टू फेस बात कर ले, वरना लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म के मुताबिक उसे मार दिया जाएगा। मेल में लिखा गया था कि यह आखिरी धमकी है, इसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
साल 2023 के नवंबर महीने में सलमान खान को 5वीं बार धमकी दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल को एक धमकी भेजी जाती है और इसी धमकी में ही सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर इन 6 साल के मामले को देख लिया जाए तो सिर्फ संपत नेहरा के मामले को छोड़कर पुलिस ने किसी भी मामले में गहराई से कोई जांच नहीं की। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जिससे इन सभी चीज का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से जेल में बंद है और उसका साथी गोल्डी बराड़ विदेश में छिपा हुआ है। ऐसे में पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को पिस्टल रखने के लिए एक लाइसेंस दिया है। पुलिस ने उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भी दी है जो उन्हें घर पर भी सिक्योरिटी देती है। सलमान खान ने खुद को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए दुबई से एक बुलेट प्रूफ एसयूवी कार इंपोर्ट की है और अब वो इसी से चलते हैं। साथ ही सलमान खान ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या भी और बढ़ा दी है। लेकिन इसके बावजूद 14 अप्रैल की सुबह उनके घर के बाहर गोलियां चल जाती हैं और एक गोली तो उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है क्योंकि उस सुनसान सुबह में लॉरेंस के शूटर गोली चलाकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तलाश करती है। पता चलता है कि गैलेक्सी पर गोलियां चलाने के बाद शूटर माउंट मैरी सड़क की ओर पहुंच जाते हैं, अपनी बाइक वहां पार करते हैं और फिर महबूब स्टूडियो वाली सड़क से ऑटो लेकर बांद्रा स्टेशन चले जाते हैं। यहां से वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 वाली बोरीवली लोकल ट्रेन लेते हैं और 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर उतर जाते हैं। सांता क्रूज स्टेशन से वो वकूला की तरफ बाहर निकलते हैं और फिर ऑटो लेकर गायब हो जाते हैं। पुलिस इसके बाद उनकी पहचान कर उनके लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है, जिन्हें बाद में गुजरात पुलिस भुज से गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि ये दोनों मुंबई से भागकर गुजरात के कच्छ के माधनी माता मंदिर आ गए थे। तफ्तीश में पता चलता है कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश काफी पहले से ही रची जा रही थी। ये दोनों लड़के 1 महीने से पनवेल के हरिग्राम इलाके में रह रहे थे। इन्होंने वहां राधाकृष्ण अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और 4 बार गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुके थे। पुलिस अब इन शूटर्स से पूछताछ कर रही है। हो सकता है इन शूटर्स से लॉरेंस गैंग और उनकी प्लानिंग के बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।